जब भी किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं तो सबसे पहले जो चीज़ ऑर्डर की जाती है वो होती है जी मलाई बोटी, क्योंकि ये होती ही इतने मज़े की है। लेकिन जब घर पर तैयार की जाती है तो इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल भी वैसा नहीं आता जैसे हम रेस्टोरेंट से लेकर आते हैं या वहाँ जाके हम ऑर्डर करते हैं। तो आज आपके साथ मलाई बोटी कबाब की एक ऐसी ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई बोटी बिल्कुल घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। वही जूसीनेस, वही सॉफ्टनेस और वही जायका आपको बिल्कुल मिलेगा जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट में आप जाकर खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम अहसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई टिक्का कबाब की एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। इस वीडियो तो लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया और मैंने ब्रेस्ट का पार्ट यूज़ किया। अगर आप चाहें तो आप थाई का पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से सॉफ्ट और नरम मुलायम मलाई बोटी तैयार कर सकते हैं इसी वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसको मैंने तकरीबन 1.5 इंच पीसीस में कटिंग कर लिया है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। और कटिंग करके मैंने इसको बाउल में ऐड किया है और इसको ड्राई कर लिया था और तकरीबन 500 ग्राम इसका वज़न है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें, 2 खाने का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, 1 चाय का चम्मच। अगर सफ़ेद मिर्ची आपके पास ना हो या आप जायका पसंद ना करते हो तो आप काली मिर्चों की क्वान्टिटी को बढ़ा सकते हैं। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। साथ ही इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो ऐड किया मैंने 1 चाय का चम्मच। नमक ऐड करेंगे इसमें 3/4 चाय के चम्मच या फिर हस्बे जायका। फिर इसमें हम ऐड करेंगे बादाम का पाउडर, 2 खाने के चम्मच मैंने बादाम का पाउडर ऐड किया है। इसकी जगह आप काजू का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर बाजार वाला फ्लेवर चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें। फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। इसकी जगह पर आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की जो रेगुलर मलाई होती है वो ऐड करें, लेकिन वो मलाई जो है हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हंकर्ड या फिर गाढ़ा वाला दही जो होता है तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। और अगर बाजार वाला जायका चाहते हैं तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चाइनीज़ नमक, जो चाइना सॉल्ट कहा जाता है, वो ऐड किया मैंने आधा चाय के चम्मच। देखिए अगर आपके पास ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पर चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अगर रेस्टोरेंट स्टाइल और बाजार जैसा बिल्कुल सेम टेस्ट चाहिए आपको तो इसको ज़रूर ऐड करना है, अगर ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले और चिकन जो है अच्छे से आपस में इनकॉर्पोरेट कर जाएँ। और हमारा मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसको कवर करके इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर बटर ऐड करेंगे। बटर मैंने ऐड किया तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको मेल्ट करके इसके अंदर जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पे मैंने पहले इसको कुछ देर के लिए फ्राई कर लिया था। इस तरह से इसके ऊपर हल्का सी क्रस्ट सा आ जाएगा, हल्की सी कोटिंग सी आ जाएगी। हमारा चिकन जो है बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। पहले इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। मैंने इसको साइड चेंज करते हुए इसको फ्राई कर लिया था ताकि बटर का टेस्ट भी इसके अंदर आ जाए और इसके ऊपर एक हल्की सी क्रस्ट सी आ जाए। ये देखिए इसके ऊपर हल्की सी लेयर जो है आना शुरू हो गई है। बस इसको फ्राई करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लिया था। ना तो इसके अंदर कोई पानी ऐड किया, ना ही कोई और चीज़ ऐड की है। पानी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। चिकन जो है अपने ही पानी में जब गलेगा तो इसके जूसीज जो है इसके अंदर ही रहेंगे और चिकन हमारी बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर जूसी बनकर तैयार होगा। तो मैंने 3 से 4 मिनट इसको पका लिया था और मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। देखिए इस तरह की कंडीशन हो चुकी है। इसने मज़ीद ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है और इसका जो पानी भरा है वो भी हमें ड्राई कर लेना है। इसको हमें इतना पकाना है कि इसका जो मसाला है वो इसके साथ बिल्कुल लग जाए। इसका पानी बिल्कुल हमें ड्राई कर देना है और मज़ीद जब ये ठंडे होगा तो इसका जो बाकी मसाला है वो भी इसके साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा। इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से इसके पानी को खुश्क कर लिया था और जब इसका पानी खुश्क हो गया तो चूल्हे को बंद कर दिया और इसको एक साइड पर रख दिया। और देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन हो चुकी है। इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। आपने भी ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। अगर मसाला इसके साथ लगा हुआ नहीं होगा तो ये हमारी बिल्कुल रूखी रूखी सी मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। और अब इसको बाजार वाले लुक और फ्लेवर देने के लिए मैंने इसको सीखों पे परो लिया था। अगर आपके पास कोई जाली या स्टैंड हो आप उसके ऊपर भी इसको मार्क्स दे सकते हैं। बेसिकली हमें इसको अंगीठी वाले मार्क्स देने हैं, क्योंकि हम इसको अंगीठी में नहीं बना रहे, बगैर अंगीठी के बना रहे हैं, बगैर कोयलों के। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह की स्क्यूबर्स लगाकर तो इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स दिए थे ताकि इसको बिल्कुल अच्छे से मार्क्स आ जाएँ, बिल्कुल ऐसी ही लुक आ जाए इसकी जैसे हम बाज़ार से मलाई बोटी लेकर आते हैं। और तेज़ फ्लेम पर ये काम किया था क्योंकि चिकन हमारा गला हुआ है। सिर्फ हमें ऊपर इसके जो मार्क्स होते हैं वो लाने हैं। अगर आपके पास कोई ग्रिल या जाली हो उस पर रख पे भी आप ये काम कर सकते हैं। और देखिए जी इसके ऊपर जैसे जैसे मैंने पकाया है इसके ऊपर इस तरह से इसके ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। इस तरह से बाकी जो स्क्यूवर्स हैं उनको भी रेडी कर लेंगे। और अगर आप इस स्टेप ना करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर बाज़ार वाली लुक देनी है तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है।
इस तरह से मैंने सारे को दे लिया था और उसको एक प्लेट में उतार कर एक साइड पर रख दिया था। अगर आप चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार जैसी सॉफ्ट और मलाईदार मलाई बोटी चाहते हैं तो जो स्टेप मैं अब करने लगी हूँ उसको आपने ज़रूर करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सारी मलाई बोटी को मैंने उतार लिया था और ये इतनी मज़े की बनकर तैयार हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बच्चे तो इसको बनते ही दीवाने हो गए थे कि हमें ये ऐसे ही आप दे दें, लेकिन मैंने इनको कहा कि अगर बाज़ार जैसा मलाई बोटी का टेस्ट चाहते हो तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। और ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेम्पटिंग ये लग रही है। और इसको बाज़ार जैसा फ्लेवर टेक्सचर देने के लिए एक पैन में मैंने ऐड किया है बटर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, इसको मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बटर अवेलेबल ना हो तो आप इस जगह पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बटर के साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आएगा और रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा जैसे बाजार से लेके आते हैं। बटर को मेल्ट करेंगे, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप दूध और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, अभी फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में इसके अंदर ऐड कर देंगे हम फ्रेश क्रीम। अगर फ्रेश क्रीम आपके पास ना हो तो आप इस जगह पर घर की जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मलाई भी हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है फ्रेश क्रीम। फिर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, बिल्कुल माइल्ड से स्पाइसेस ऐड करेंगे। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। कुटी लाल मिर्चें 1/4 टीस्पून और इसमें 1/8 टीस्पून या फिर 1 चुटकी इसमें नमक ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर ऐड किया था इसलिए नमक बिल्कुल मैंने माइल्ड सा ऐड किया है। अगर आप नमक कम पसंद करते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए इस सॉस को थोड़ा सा पका लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, लेकिन बस हल्का सा लो फ्लेम पे इसको पका लेना है। और हमारी सॉस जो है थोड़ी देर तक गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने चिकन पका के रखा हुआ है, जो मलाई बोटी तैयार करके रखी हुई है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बाद लोग इस टाइम पे चीज़ भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर चीज़ ऐड नहीं कर रही, चीज़ के बगैर ही इसको बनाकर तैयार कर रही हूँ। मलाई बोटी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे इसके अंदर, ताकि जो सारी हमने सॉस ही बनाई है इसका फ्लेवर जो है मलाई बोटी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और मलाई बोटी हमारी सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है और लो फ्लेम पे मैं इसको मुसलसल चला रही हूँ और इसको उस टाइम तक चलाऊँगी जब तक कि ये मलाई बोटी जो है वो सारी सॉस को एब्जॉर्ब ना कर ले। और यही वो टिप और ट्रिक है जिसके ज़रिए हमारी मलाई बोटी बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होगी। और ये देखिए इसका टेक्सचर जी, मलाई बोटी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर ढेर सारे पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही बजट फ्रेंडली ये मलाई बोटी कबाब घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकते हैं। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या वीकेंड पे अपने घर वालों के लिए बनाएं ताकि बच्चे और घर वाले सब खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। तो मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसका फाइनल रिजल्ट भी आपको चेक करवाती हूँ। कितना ज़बरदस्त ये देखिए कितनी जूसी है, ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। और अगर यकीन करें आपने एक दफ़ा इसको घर पर बनाकर तैयार कर लिया तो आप बाज़ार से लाने के बजाय हमेशा घर पर ही इसको बनाकर तैयार करेंगे और अपने घर वालों से मेहमानों से दाद वसूल करें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।